नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब अरविंद केजरीवाल बेशक से सीएम हैं, लेकिन उनके पास ताकत नहीं रह गई। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अब हर किसी को लगेगी बिल्कुल फ्री में कोरोना वायरस की वैक्सीन। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अजय देवगन ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कर दी है इतनी संपत्ति दान। इसके साथ ही मैं सोने चांदी के प्राइस, मौसम की जानकारी और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हां, पीएम मोदी से मिले एयर चीफ मार्शल भदौरिया। कहा, जरूरतों को पूरा करने के लिए वायुसेना के बेड़े हर समय हैं तैयार। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी से निपटने के मदद के लिए वायुसेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। भारत और विदेश में कोरोना वायरस संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वायुसेना के बेड़े हर समय पूरी तरह से तैयार हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं वायुसेना भी भारत के प्रधानमंत्री का साथ दे रही है और इस पैंडेमिक में पूरी तरह से वो भी साथ खड़े हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो ठाणे के पास मुंब्रा इलाके में अस्पताल में लग गई आग, 4 लोगों की जान गई। सीएम ने किया है 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान। दोस्तों, आज दोपहर में अचानक से एक ऐसी बड़ी घटना घटित हो गई जिसे सुनने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग था। जी हां, महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके में आपको बता दें कि तड़के 3:40 पर प्राइम क्रिकेटिकर अस्पताल में आग लग गई और जिस अस्पताल में आग लगी है वहां पर 4 लोग पूरी तरह से झुलसकर अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं। हालांकि सीएम ने अनाउंसमेंट की है कि वो जितने भी लोग इसमें मारे जा चुके हैं उनके लिए वो कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, लेकिन ये मुआवजा उनकी जान से ज्यादा नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में अब सरकार का मतलब एलजी, हर बड़े फैसले पर केजरीवाल सरकार को लेनी होगी इजाजत। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की जो केंद्र की मोदी सरकार है वो लगातार इस तरह के कानून लाने पर विचार कर रही थी कि दिल्ली के सीएम के हाथों से पूरी तरह से ताकत छीन ली जाए, और ऐसा हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल हैं उनके हाथों में अब ज्यादा ताकत नहीं रह गई है और अब अगर ये कोई भी बड़ा काम करना चाहेंगे तो इनको पहले उपराज्यपाल से इजाजत लेनी होगी। अगर उपराज्यपाल इजाजत नहीं देगा तो दिल्ली के सीएम कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ काफी सारी बातें कही और उन्होंने इसे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ भी बताया, लेकिन बावजूद इसके अब ये नियम आ चुका है। तो आप हमें कमेंट करके बताना ये सही हुआ या फिर गलत हुआ। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो झारखंड में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा, जरूरी सामान की दुकानों के लिए भी निर्देश हो चुके हैं जारी। जी हाँ, जिस तेजी से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आपको बता दें कि झारखंड में भी इसका असर देखने को मिला है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि देश में लगातार बिगड़ते हालात के बीच पिछले 24 घंटे में ही 3,293 लोगों की जान गई है और इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में झारखंड की सरकार ने ये तमाम आंकड़े देखते हुए 1 हफ्ते के लिए झारखंड में लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि झारखंड की सरकार ने ये सही किया है या फिर गलत किया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि आज चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद के एक महामुकाबला खेला जा रहा है और सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आज टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और आपको बता दें कि इन्होंने अब तक बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बना दिया है और 3 विकेट खोए हैं, जबकि 19.3 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 3 गेंदें बची है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 170 के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि धोनी की कप्तानी वाली टीम किस तरह से इस टारगेट को चेस करती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में भी 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में लगेगा कोरोना वायरस का टीका, 15 दिन के लिए बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हां, अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से झारखंड में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को 15 दिन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब महाराष्ट्र के लोगों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपने राज्य में कोरोना वायरस की वैक्सीन सबको फ्री में देंगे। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसके साथ ही दिल्ली शामिल है और अब महाराष्ट्र भी शामिल हो चुका है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो फाइजर के सीईओ ने कहा, कोविड-19 इलाज के लिए कंपनी की ओरल दवा अगले साल तक हो सकती है तैयार। जी हां, आपको बता दें कि फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला ने कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक ओरल दवा अगले साल तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी 2 एंटीवायरल दवाओं पर काम कर रही है, जिनमें से एक ओरल और एक इंजेक्टेबल है। अल्बर्ट ने सीएनबीसी से एक इंटरव्यू में कहा है कि हम 2 एंटीवायरल दवाओं पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में पूरी तरह से कारगर होगी।
चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अजय देवगन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, मुंबई के शिवाजी पार्क में लगवाएं 20 आईसीयू बेड। जी हां, आपको बता दें कि भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकट से जूझ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की कमी के कारण कई लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों को खो दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड भी पूरी तरह से देश के लोगों की सपोर्ट में उतर चुका है और अजय देवगन ने एक बड़ा काम करते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क में 20 आईसीयू बेड लगवा दिए हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं अजय देवगन ने बड़ा दिल दिखाया है। अब देखना है कि लोग किस तरह से अजय देवगन को थैंक्स कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सीधे मौसम की अपडेट की। तो जी हाँ, देश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कहीं चढ़ेगा पारा तो कहीं बारिश की बौछारों से मिलेगी राहत। दोस्तों, देश में एक बार फिर से तेजी से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में 28 से 30 अप्रैल के बीच गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी हो सकती है। चलिए अब हम चलेंगे सीधे सोने चांदी के प्राइस की तरफ। तो जी हाँ, आपको बता दें कि शादियों के सीजन में लगातार सस्ता हो रहा है सोना। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से सोने की कीमत में 466 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद सोना 47,383 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है और इसके साथ साथ चांदी के रेट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि चांदी के रेट में भी लगभग 500 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद चांदी भी काफी सस्ती हो चुकी है। चलिए अब हम चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है और आपको बता दें कि हमारे देश की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो तो रुकी ही है, इसके साथ साथ हमारे जीडीपी की ग्रोथ अभी बढ़ने में और भी ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा। आपको बता दें कि S&P की रिपोर्ट आई है और उनका ये कहना है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधरने में अभी एक लंबा अरसा लग जाएगा। जहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर यह कहा जा रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बी शेप में ऊपर आएगी, तो अब ऐसा लगता है कि ऐसा होना लगभग पॉसिबल नहीं है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो विश्वविद्यालय और कॉलेज की आगामी सभी परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी यूजीसी जारी करेगा। जी हां, आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि देश में एक बार फिर से स्टूडेंट की पढ़ाई पॉसिबल है और इसी वजह से यूजीसी इस पर बहुत ज्यादा विचार कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टूडेंट की पढ़ाई जो कि अभी पूरी तरह से स्थगित हो चुकी है, हो सकता है कि इनकी जो परीक्षा होने वाले हैं आगे उनको और आगे की लंबी डेट दे दी जाए और उसके बाद स्टूडेंट को एक बार फिर से एग्जाम देना पड़ सकता है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कब तक एग्जाम होंगे। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती कहीं घूमने के लिए गई थी और वो एयरपोर्ट पर सपोर्ट हुई थी। आपको बता दें कि बड़ा खुलासा हो चुका है और पता चल गया है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहां गई थी। खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती हैदराबाद गई हुई थी और वो वहां पर एक बड़े डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा नाम के डायरेक्टर से मिली हैं और इसके साथ ही वो सिद्धार्थ पिठानी से भी हैदराबाद में जाकर के मिली हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती एक और खिचड़ी पका रही हैं। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि रिया चक्रवर्ती आने वाले दिनों में किस तरह से इसका खुलासा करती हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।